गाइज आज हम एडवांस वर्ब के कुछ मिसलेनियस पार्ट को डील करेंगे। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है मोर मैन देन वन वॉज absent yesterday। अभी तक आपने देन को एक कंजंक्शन के रूप में देखा है। किसी भी सेंटेंस में देन एक प्रीपोजिशन भी हो सकता है और एक कंजंक्शन भी हो सकता है। पहले तो हम इसे ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ये नाउन लिखा हुआ है, दूसरा ये नाउन लिखा हुआ है, राइट। और हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो नाउन के बेस पे होती है। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि वो नाउन सब्जेक्ट होना चाहिए। सेंटेंस है मोर मैन देन वन वॉज absent yesterday। अभी जहाँ पे जो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है ये किसी नाउन के आधार पे हुआ है, लेकिन ये उस नाउन के बेस पे इस्तेमाल होगी जो सब्जेक्ट बनेगा। क्या होगा? सब्जेक्ट बनेगा। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। अब हमें पता करना होगा कि इनमें से सब्जेक्ट कौन है। नाउन तो दोनों है, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा है। देखिए यहाँ पे आया देन। किसी भी सेंटेंस में देन जो होता है वो एक प्रीपोजिशन भी हो सकता है और एक कंजंक्शन भी हो सकता है। इनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ईजी है। जब देन एक कंजंक्शन होगा तब ये दो क्लॉज को ज्वाइन करेगा। जब देन कंजंक्शन होगा तब ये दो क्लॉज को ज्वाइन करेगा। क्लॉज क्या होता है? देखिए एक क्लॉज में एक वर्ब होगी और उसका एक ऑब्जेक्ट होगा, राइट। दो क्लॉज हैं तो दो वर्ब होंगी, दो क्लॉज हैं तो दो वर्ब होंगी। क्या इस सेंटेंस में दो वर्ब हैं? दो वर्ब नहीं है। कहने का सेंस है इसमें दो क्लॉज नहीं है, दो क्लॉज नहीं है, एक ही क्लॉज है। जब दो क्लॉज नहीं है तब कंजंक्शन नहीं होगा। कंजंक्शन का काम ही होता है दो क्लॉज को ज्वाइन करना। जब दो क्लॉज ही नहीं है तो कंजंक्शन भी नहीं हो सकता। तो हम आपको बता चुके हैं किसी भी सेंटेंस में देन कंजंक्शन भी होता है, कंजंक्शन भी हो सकता है और प्रीपोजिशन भी हो सकता है। जब कंजंक्शन होगा तो दो क्लॉज को ज्वाइन करेगा। अगर दो क्लॉज होंगी तो दो वर्ब होंगी और उनके अपने अपने सब्जेक्ट होंगे। इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है वॉज, राइट। जब एक ही वर्ब है तब ये इसमें दो क्लॉज नहीं हो सकती। कहने का सेंस है कंजंक्शन देन कंजंक्शन नहीं बन सकता। देन क्या नहीं हो सकता? कंजंक्शन। देन किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन भी हो सकता है और ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है, राइट। अब देखो क्या देन कंजंक्शन नहीं है तो फिर क्या होगा? देन यहाँ पे होगा प्रीपोजिशन। देखो जब प्रीपोजिशन होगा, जब देन प्रीपोजिशन होगा तब इसके जस्ट आफ्टर एक नाउन दे रखा होगा। वह नाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो यहाँ पे ये नाउन आया, पहले इसे ब्रेक करें। देखो मैन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट नंबर वन। क्या है? सब्जेक्ट नंबर वन, राइट। मोर मैन, इस मोर ने मैन को क्वालिफाई किया तो इसे बोलेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा है? ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, राइट। बेसिकली देन यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है और ये वन हुआ इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे भी वन नाउन आया था और यहाँ पे भी मैन नाउन आया था, ठीक है। ये सिंगुलर में और ये प्लूरल में। बेसिकली जो हमने वर्ब का इस्तेमाल किया था वो इस नाउन के बेस पे किया था। नाउन सिंगुलर है तो हमने वर्ब भी सिंगुलर लगा दी। लेकिन उसमें भी महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि नाउन में भी हमें देखना पड़ता है कि नाउन वह सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। देन यहाँ पे प्रीपोजिशन है और वन है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये नाउन तो ऑब्जेक्ट बन गया, ये नाउन बन गया ऑब्जेक्ट। तो अब हमें वर्ब लगानी होगी वो ऐसे नाउन के आधार पे लगाएंगे जो सब्जेक्ट बनने का काम करता हो। तो यहाँ पे इस मैन के आधार पे। अब ये तो प्लूरल है तो वर्ब भी हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्या? वर, ठीक है। वर यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। absent यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इसे बोलेंगे एडजेक्टिव। yesterday यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। इसने टाइम को बताया तो इसे बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट। इस सेंटेंस से हम दो पॉइंट सीखे। पहला पॉइंट ये सीखे कि किसी भी सेंटेंस में देन कंजंक्शन भी हो सकता है और प्रीपोजिशन भी हो सकता है। जब ये कंजंक्शन होगा तो दो क्लॉज को ज्वाइन करेगा। अगर किसी सेंटेंस में क्लॉज को पहचानना बहुत ही ईजी है। दो क्लॉज होंगी तो दोनों की अपनी अपनी दो वर्ब होंगी और दोनों के सब्जेक्ट होंगे, राइट। इसमें एक ही वर्ब है तो इसमें एक ही क्लॉज है, इसमें दो क्लॉज नहीं है, एक ही सेंटेंस है। और कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है दो क्लॉज को ज्वाइन करना, तब ये कंजंक्शन नहीं हो सकता, ये होगा प्रीपोजिशन। और इसके बाद जो भी नाउन आएगा इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, राइट। दूसरा पॉइंट हम ये सीखे कि किसी भी सेंटेंस में हमने नाउन देख लिया उसके आधार पे हम वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नाउन की दो पोजीशन होती हैं। पहली पोजीशन होती है सब्जेक्ट, दूसरी पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपने नाउन देखा वन और आपने लगा दिया वॉज। सिंगुलर है तो आपने वॉज लगा दिया। बेसिकली हमें देखना पड़ेगा कि किसी भी आपके नज़दीक जो नाउन दे रखा है वह सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है।
वन तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, जबकि बब आती है नाउन के आधार पे, उसमें भी जो बब आती है वो ऐसे नाउन के आधार पे बब आती है जो सब्जेक्ट बनने का काम करता हो, राइट। नेक्स्ट, नथिंग बट ट्रुथ इज इमॉर्टल। नेक्स्ट, नथिंग बट ट्रुथ इज इमॉर्टल। देखो यहाँ पे आया वट। आपको ये आइडेंटिफिकेशन लगाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि देखो सेंटेंस तो इस करेक्ट है, लेकिन आप हमें ये बताएं इसमें जो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है वो इस नाउन के आधार पे हुआ है या फिर इस नाउन के आधार पे हुआ है। तो सुने, देखिए किसी भी सेंटेंस में जो वट होता है ना, किसी भी सेंटेंस में, इसे हम इरेज कर रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में जो वट होता है वो 3 काम करता है। क्या काम करता है? किसी भी सेंटेंस में वर्ब 3 रूप में फंक्शन करता है। पहले तो ये कंजक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कंजक्शन भी हो सकता है। दूसरा, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। थर्ड, ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है, राइट। क्या हो सकता है? प्रीपोजिशन भी हो सकता है। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तब ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होगा और इसका मतलब होता है हु नॉट। क्या होता है? हु नॉट, राइट। और जब ये प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के सिवाय। क्या? के सिवाय, राइट। और जब ये कंजक्शन होगा तब ये 2 क्लॉज को ज्वाइन करने का काम करेगा। इन तीनों फंक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम इसे जानेंगे कंजक्शन कब होता है वट। देखिए जब कंजक्शन होगा तो तब 2 क्लॉज को ज्वाइन करेगा। ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम वेरी हंग्री वट द फ्रिज इज एम्प्टी। द फ्रिज इज एम्प्टी। पहले इसे ब्रेक करें। देखो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। एम यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। हंग्री क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इसे बोलेंगे क्या? एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। वेरी ने इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया तो इसे बोलेंगे क्या? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। द फ्रीज नाउन आया, सब्जेक्ट नंबर 2 है और यहाँ पे ये वर्ब नंबर 2 है। एम्प्टी यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इसे बोलेंगे क्या? एडजेक्टिव, राइट। देखो ये सब्जेक्ट आया, इसकी ये वर्ब आ गई। ये सब्जेक्ट आया, इसकी ये वर्ब आ गई। 2 सब्जेक्ट हैं और दोनों की अपनी अपनी वर्ब है। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट क्लॉज ये है यहाँ तक और ये सेकंड क्लॉज है। इन दोनों को ज्वाइन करने का काम किया इस वट ने, तब इस वट को हम बोलेंगे कंजक्शन। क्या बोलेंगे? यहाँ पे ये क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन का काम होता है 2 क्लॉज को ज्वाइन करना। देखो एक वर्ब यहाँ पे है, एक वर्ब यहाँ पे है, 2 वर्ब हैं तो 2 क्लॉज होगी और 2 क्लॉज को ज्वाइन करने का काम करता है कंजक्शन। तो वट यहाँ पे क्या है? कंजक्शन। हमें पता चल गया वट कंजक्शन होता है, राइट। कंजक्शन के रूप में ये फंक्शन करता है, हमें पता चल गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि कब ये रिलेटिव प्रोनाउन बनने का काम करता है। तो अब आप सुने, सेंटेंस लिखा हुआ है देयर वॉज नन वट इज वेप्ट। देयर वॉज नन वट इज वेप्ट। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है तब ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है हु नॉट। हु नॉट। देखिए हु भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है और वट भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इनमें डिफरेंस समझें पहले तो। इसे पहले ब्रेक करें। देखो देयर यहाँ पे क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, राइट। वॉज यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। नन यहाँ पे क्या है? रियल सब्जेक्ट। क्या है? रियल सब्जेक्ट। इस इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ने इस रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, राइट। वट यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट, जो कि सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। सब्जेक्ट नंबर 2 भी इसे बोल सकते हैं। इज यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब नंबर 2। वेप्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इसे बोलेंगे एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव, राइट। रिलेटिव प्रोनाउन भी कहीं ना कहीं कंजंक्शन बनने का काम करते हैं, राइट। वट यहाँ पे क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इस वट ने इस नन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम किया। इस सेंटेंस का अगर हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है देयर वॉज नन। देयर वॉज नन, वहाँ कोई भी नहीं था। वट इज वेप्ट, जो रोया ना हो। वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जो रोया ना हो, राइट, राइट। अब देखो अगर इसे हम और आगे नरेट करें ना तो इसका मतलब निकल रहा है देयर वॉज नन हु इज़ नॉट वेप्ट। पहले तो हम इसे लिखना पसंद करेंगे यहाँ पे बोर्ड पे। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आया बट यहाँ पे कैसे इस्तेमाल हो रहा है तो सुने। अगर इसे लिखें तो इसे ऐसे लिखा जाएगा कुछ, देयर वॉज नन। देयर वॉज नन हु इज नॉट वेप्ट। देयर वॉज नन
हु इज़ नॉट वेप्ट। तो यहाँ वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं था जो रोया ना हो। देखिए हु एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो हमेशा ही पॉजिटिव केस में इस्तेमाल किया जाता है। जब हम एक ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करें जो नेगेटिव सेंस में हो तब हम इस्तेमाल करेंगे वट का। वट एक ऐसा प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करने के काम आता है। ये सेंटेंस तो इनकरेक्ट है लेकिन इसका सेंस इससे क्लियर हो रहा है। देयर इज नन वट इज वेप्ट, वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जो रोया ना हो। वट का मतलब होता है हु नॉट, हु नॉट। तो इसे हमने लिखा देयर वॉज नन हु इज नॉट वेप्ट, वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जो रोया ना हो। लेकिन हु का इस्तेमाल क्या किस में होता है? पॉजिटिव केस में। जब वट का इस्तेमाल बट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल हम निगेटिव केस में करते हैं, राइट। नेक्स्ट, देयर इज नो कंट्री वट इज करप्ट, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है वट इज करप्ट जो करप्ट ना हो। तो वट का मतलब है यहाँ पे क्या है? हु नॉट, हु नॉट। बट का यहाँ पे सेंस है हु नॉट, राइट। इधर यहाँ पे रियल सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है। कंट्री यहाँ पे क्या है? रियल सब्जेक्ट है। वट यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है जिसने इस कंट्री को रिलेट करने का काम किया। इज यहाँ पे मेन वर्ब नंबर 2 है। करप्ट यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इसे बोलेंगे एडजेक्टिव। यहाँ पे बट का सेंस क्या है? हु नॉट, हु नॉट। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है हु इज़ नॉट करप्ट, जो करप्ट ना हो। लेकिन हु का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंस में नहीं करते, इसलिए हमने वट का इस्तेमाल किया। वट ने यहाँ पे कंट्री को रिप्रेजेंट करने का काम किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमें पता चल गया कि वट रिलेटिव प्रोनाउन कब होता है और वट ये कंजंक्शन कब होता है। अब वट का इस्तेमाल देखेंगे एक प्रीपोजिशन के रूप में, राइट। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है नथिंग वट ट्रुथ इज इमॉर्टल। क्या यहाँ पे वट कंजक्शन हो सकता है? कंजक्शन होगा तो दो वर्ब होंगी। क्या दो वर्ब है? नहीं है, तो ये कंजक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कंजक्शन का काम होता है दो क्लॉज को ज्वाइन करना। जब दो क्लॉज ही नहीं है तो कंजक्शन कैसे हो सकता है? तभी कंजक्शन भी नहीं होगा वट, ठीक है। क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है? देखिए किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन भी कहीं ना कहीं एक कंजक्शन का रोल अदा करता है। देखो साहब, वट आया यहाँ पे, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन होने के साथ साथ इसने कंजक्शन वाले का भी काम किया। देखो यहाँ पे भी, तो देखो यहाँ पे वर्ब आ गई और यहाँ पे भी वर्ब आ गई। जब दो वर्ब आ गई तब दो क्लॉज होगी। दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजक्शन का काम होता है। तो यहाँ पे बट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन होने के साथ साथ इसे हम कंजक्शन भी बोल सकते हैं। जब बट चाहे बट, देखो सुनो, जब बट रिलेटिव प्रोनाउन होगा तब भी इसके साथ दो वर्ब आएंगी। देखो आई हैं दो वर्ब, और कंजक्शन होगा तब भी दो वर्ब आएंगी। देखो यहाँ पे मैंने जो इरेज कर दिया था वो वाला सेंटेंस लिखा हुआ था, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि वट जो होता है, जब प्रीपोजिशन होगा तब इसके साथ एक नाउन दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? नाउन। वो नाउन उस, देखो जब बट एक प्रीपोजिशन होगा तो इसके जस्ट आफ्टर एक नाउन दे रखा होगा। वह नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट, राइट। अब इस सेंटेंस को हम ब्रेक करते हैं। देखिए ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। अब हमें ये पता करना होगा कि वर्ब किसके आधार पे यूज़ हो रही है। इस यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। इमॉर्टल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इसे बोलेंगे एडजेक्टिव, राइट। इसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसका अर्थ निकलता है देयर इज नथिंग वट ट्रुथ इज इमॉर्टल। कुछ भी शाश्वत नहीं है सिवाय सत्य के, राइट। अब देखो नथिंग यहाँ पे नाउन है और ये भी नाउन है। बट यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। देखो बट कंजक्शन भी है, कंजक्शन भी नहीं है और रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं है। तो बट यहाँ पे बनेगा प्रीपोजिशन, क्योंकि जब बट प्रीपोजिशन होगा तो इसके तुरंत बाद एक नाउन दे रखा होगा और वह नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। बट यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये तुरंत क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो नाउन यहाँ पे, ये नथिंग क्या होगा? यहाँ पे होगा सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट, राइट। ये होगा सब्जेक्ट। तो ये वर्ब जो लगी है वो किसके आधार पे लगी? इस ट्रुथ के या इस नथिंग के? जो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है वो हुआ इस नथिंग के आधार पे, राइट। नेक्स्ट, इससे पहले हम डील करते हैं द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स वर ऑनर्ड बाय द पब्लिक। देखो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है दोनों नाउन। इस सेंटेंस में बेसिकली हमने क्या किया? हमने इस वाले नाउन को देखा, हमने इस वाले नाउन पे देखा, हमने देखा ये प्लूरल केस में है तो हमने वर्ब भी लगा दी प्लूरल। वास्तव में ये होता है कि नाउन
के आधार पे हम वर्ब नहीं लगाते हैं, नाउन की पोजीशन के बेस पे हम वर्ब लगाते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि किसी भी वर्ब के साथ जो नाउन दे रखा है क्या वह सब्जेक्टिव केस में है या फिर ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर सब्जेक्टिव केस में होगा तब वर्ब अपने साथ ले सकता है, ऑब्जेक्टिव केस में अगर नाउन होगा तब उसका वर्ब से कोई भी लेना देना नहीं होता है। पहले से ब्रेक करें। देखो डायरेक्टर यहाँ पे सब्जेक्ट है, एज वेल एज यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्या है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये डांसर्स हुआ प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट। डांसर यहाँ पे क्या है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। जब ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब तो लगेगी सब्जेक्ट के आधार पे, ऐसा नाउन जो अपने सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ हो। तो इस डांसर के आधार पे, सॉरी इस डायरेक्टर के आधार पे वर्ब का इस्तेमाल होगा। हाँ डायरेक्टर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वर्ब नाउन पे यहाँ पे लिखा जाएगा वॉज, राइट। वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है। ऑनर्ड क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इसे बोलेंगे एडजेक्टिव। बाय यहाँ पे प्रीपोजिशन है और पब्लिक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। द है एक डेफिनेट आर्टिकल, राइट। नेक्स्ट, अक्रॉस दोज हाई माउंटेन्स वर लोकेटेड। नेक्स्ट, across those high mountains were located a small village। इसे पहले ब्रेक करते हैं। देखिए माउंटेन भी यहाँ पे नाउन है और विलेज भी यहाँ पे नाउन है। अब जो वर्ब आएगी वो तो ऐसे नाउन के बेस पे आएगी जो सब्जेक्ट बनने का काम करता हो। across those, across those यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्या है प्रीपोजिशन है। अब जो माउंटेन होगा ये नाउन, ये तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, राइट। हाई क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन के साथ जुड़ा है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू क्वालिफाई देम। एडजेक्टिव का इस्तेमाल इस नाउन से पहले हुआ है और इसने इस नाउन को क्वालिफाई किया है। तो ये माउंटेन बना इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, राइट। अब ये जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो एक ऐसे नाउन के आधार पे होगी, ऐसे नाउन के बेस पे आएगी जो सब्जेक्ट बनने का काम करता हो, राइट। अब देखो ये नाउन तो ऑब्जेक्ट बन गया। क्या कोई ऐसा सेंटेंस हो सकता है जिसमें वर्ब आ जाए और उसका सब्जेक्ट ना आए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये देखो नाउन आया ना, अब ये बनेगा सब्जेक्ट, क्या बनेगा ये बनेगा सब्जेक्ट, बन गया सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी। हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा वॉज, राइट। इससे पहले ब्रेक करें। वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है, राइट। देखो विलेज आ गया, सब्जेक्ट आ गया स्मॉल छोटा गांव, तो ये बोला एडजेक्टिव, ये हुआ एडजेक्टिव, क्या हुआ एडजेक्टिव। ए क्या है आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल। लोकेटेड यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इसे बोलेंगे एडजेक्टिव, राइट। नेक्स्ट, अमंग दोज गर्ल्स वर प्रेजेंट माय फ्रेंड। देखो अमंग दोज यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशनल फ्रेज है। देखो गर्ल्स भी यहाँ पे नाउन है, फ्रेंड भी यहाँ पे नाउन है। पता करना पड़ेगा कि इसमें से ऑब्जेक्ट कौन है सब्जेक्ट कौन है, उसी के आधार पे हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अमंग दोज यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशन है, तो गर्ल्स क्या होगा, देखो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है ना वो उस, देखो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है ना वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या हो जाता है, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये है प्रीपोजिशन और गर्ल्स क्या हुआ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, राइट। हुआ ऑब्जेक्ट। अब देखो ये वर्ब वर लगाई आपने तो वर्ब बेसिकली लगा दी इस गर्ल्स के आधार पे, इस नाउन के आधार पे। ऐसे नाउन के आधार पे आपने वर्ब का इस्तेमाल किया है जो ऑब्जेक्ट बनने का काम करता हो। यहाँ पे तो ये गर्ल जो है ना इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इस वर्ब से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। तो ये माई फ्रेंड यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, ये नाउन के सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब यहाँ पे हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा वॉज, क्या वॉज, राइट। इससे पहले ब्रेक करते हैं। देखो अमंग दोज प्रीपोजिशन है, गर्ल्स यहाँ पे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। वॉज यहाँ पे क्या है, वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है। प्रेजेंट यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इसे बोलेंगे क्या एडजेक्टिव। माई फ्रेंड यहाँ पे रियल सब्जेक्ट है और फ्रेंड यहाँ पे रियल सब्जेक्ट है और माई यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव है, राइट। इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ें तो इस तरह से पढ़ा जाएगा माई फ्रेंड वॉज प्रेजेंट अमंग दोज गर्ल्स। ये बेसिकली थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, करेक्ट सेंटेंस ऐसे पढ़ा जाएगा माई फ्रेंड वॉज प्रेजेंट अमंग दोज गर्ल्स। इस सेंटेंस को भी कुछ हम इस तरह से पढ़ेंगे कि अ स्मॉल विलेज वॉज लोकेटेड अक्रॉस दोज माउंटेन्स।